हम आपको स्वागत करते हैं आज का वचन के लिए। आगे का समय हम आपको देते, प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आकर धन्य हुआ। उद्धार करता के शरण में मैं आकर धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद और स्तुति करता हूं। बीते दिनों में प्रभु परमेश्वर ने हम सबके जीवन में सहायता और मदद किया, साथ रहा, संभाला। हर प्रकार का परेशानी दुख संकट से प्रभु ने हम सबको बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज रात के समय में परमेश्वर का वचन से परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठ जाएं। निश्चय प्रभु हमसे बातें करेगा। मैं आशा करता हूं बीते दिनों में जो वचन बोया गया है वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि के समय में परमेश्वर का वचन से मनादी करने के लिए आइए हम सब मिलकर निकालें परमेश्वर का वचन से पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का पहला वचन से लेकर 5वीं वचन तक। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय 1 से लेकर 5 तक का वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच में पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि
वे सब वे उस आदमी के चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो बहुत वो चट्टान मसीह था, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गया। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है मुझे, ये कैटरैक्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है आंखों में, इसलिए पढ़ने में छोटा अक्षर, बाइबल का छोटा अक्षर पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है। आप लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे आज जो संदेश के लिए जो वचन मैंने चुना है, वो इसका 5वां वचन है, पांचवी परंतु। पढ़िए कोई, वो परंतु परमेश्वर ने उनमें हाँ बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, हाँ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुरिन्थियों की पत्री, आप सब जानते हैं, प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया वचन है। ये कुरिन्थियों की पत्री 2 पत्री, और कुरिन्थ के कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस ने लिखा था। आमीन। उसमें बहुत बातें हमें सीखने के लिए हैं। इस कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया, सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी लोग थे कुरिन्थी के लोग। परमेश्वर के सारे ज्ञान में और वचन और सारे ज्ञान में परिपूर्ण थे। और दूसरी बात, आमीन, दूसरी बात उधर देखने के लिए हमें मिलता है, मसीह की गवाही तुम्हें पक्की निकले, जहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें गड्ढी नहीं। माने वचन से ज्ञानी थे और किसी वरदान में सारे वरदानों से परिपूर्ण थे। और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में, आमीन, हालेलुया, उधर लिखा है, उसका बाट जोगते रहने वाला एक कलीसिया। आमीन। इस कलीसिया के विषय में हम आगे पढ़ने के समय प्रेरित पौलुस लिखता है, आमीन, ये सारे लोग को जीवन में क्या क्या परेशानी हुआ, बहुत जितना आशीष पाया हुआ कलीसिया था, उतना ही उसके बीच में गड़बड़ी भी था। तकरीबन 15 नुकसान इस कलीसिया में था। मैं उसके बारे में अभी वर्णन नहीं करना चाहता हूं। इधर जो हमने वचन पढ़ा है, इधर लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आदमी के भोजन किया, और सबने एक ही आदमी के जल पिया, क्योंकि वे उस आदमी के चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हमारे भाषा में कहें
ये लोग सब उद्धार पाए हुए लोग थे, मन फिराए हुए लोग थे और बपतिस्मा लिए हुए लोग थे। पर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। यीशु मसीह जो उनको जीवन का रोटी और जीवन का जल, आमीन हालेलुया, वो मरुभूमि में खिलाया था। सब कुछ सही है, लेकिन उधर लिखा है परंतु ये सब होने के बावजूद परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, जंगल में मर मिट गया। मेरे प्रियो, हम बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए मसीही लोग हैं। हम परमेश्वर का कार्य को दिन प्रतिदिन देखते हैं और कई विषयों में हम आमीन प्रभु का वचन और प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं। लेकिन इनके बावजूद यदि हम अपना लक्ष्य स्थान में नहीं पहुंचा, या आनंदता में नहीं पहुंचा, या स्वर्गीय देश में नहीं पहुंचा, तो हमारा क्या फायदा? हमारा उपवास, प्रार्थना, प्रचार इत्यादि चीजों से हमें क्या लाभ मिलेगा? ये इसका कारण हम आपको आज रात के समय में बताना चाहता हूं। वे क्यों जंगल में ढेर हो गया? वे क्यों अपना लक्ष्य स्थान में नहीं पहुंच पाया? क्या कमी थी? क्या कारण है? इसके विषय में चंद बातें मैं आपके सामने आज रात्रि का समय में रखना चाहता हूं। उधर 6वीं बात आयत में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हमारे दृष्टांत के रूप में प्रेरित पौलुस ने वचन को लिखा है। और 11वीं आयत में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत का अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो क्या बात है, किस वजह से उनके जीवन में वो अपने लक्ष्य स्थान में नहीं पहुंच पाया, इस बात को हमें जरूर जानना है, क्योंकि हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में ये वचन लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उनको जो नुकसान हुआ, वो जो अपना ठिकाने पर क्यों नहीं पहुंचा, इस बात हमें जानना है। और हमें यदि ऐसा कोई बात हमारे जीवन में है तो जरूर हमें सुधारना है, ताकि हमें अपना लक्ष्य स्थान पर पहुंचना है। हमारा लक्ष्य स्थान क्या है? कैसा भी हो, हमें स्वर्गीय स्थान में, स्वर्ग में पहुंचना है, अनंत काल में प्रवेश करना है। नहीं तो हम बेकार में बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, उपवास किया, प्रचार सुना, आमीन, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खर्च किया, सब बात सही है। लेकिन इनके बावजूद यदि हमारे जीवन, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो क्या लाभ होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने 5 बातें जो इनके जीवन में घटी, ये जो अपना लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए रुकावट थी, वो 5 बातें मैं आपके सामने आज रात के समय में बताना चाहता हूं। कौन सी वो 5 बातें हैं जिसके जरिए, जिसकी वजह से वो लोग अपने लक्ष्य स्थान में नहीं पहुंचा? लिखा है, आमीन, नंबर 1, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लालच, आमीन, आमीन। 6वीं आयत में लिखा, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। प्रेज द लॉर्ड, क्या किया? लालच किया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम इस संसार में परदेशी और मुसाफिर है। संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लालच के विषय में हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। याकूब की पत्री, हालेलुया, पहला अध्याय का 15वां वचन, कोई भी मेहरबानी से पढ़ें। याकूब की पत्री पहला अध्याय का 15वां वचन, कोई भी पढ़कर मदद करे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभिलाषा गर्भवती होकर क्या करता है? पाप को जन्म देती है, और पाप बढ़कर मृत्यु आता है। हमारे जीवन में हमें समझने वाली बात है अभिलाषा। मलयालम में दुर्मोहम എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്। दुर्मोहम, लालच। आमीन। आपको पता होगा, लालच हमारे जीवन में हर एक इंसान लालच करते हैं, लेकिन बुरी लालच हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, देने का वायदा किया हुआ है। परमेश्वर का वचन में काफी वायदा है, प्रतिज्ञा है हमारे लिए दिया हुआ है। इसके बावजूद हमें बुरी लालच नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। यदि हम लालच करेगा तो हालेलुया हमारे जीवन में नुकसान होगा। परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा, हम अपना ठिकाने पर नहीं पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इधर परमेश्वर का वचन में काफी दृष्टांत और हम पढ़ सकते हैं, जिसके हमारे लिए इस विषय में हमें बहुत चेतावनी के रूप में दिया हुआ है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। इधर लिखा है बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाला पर पड़ता है। हालेलुया। ये चेतावनी है। ये बुरी लालसा, हमें व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सब के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ये बुरी लालसा, बुरी आदत, हमें लोभ, हमें अशुद्धता, दुष्कामना, ये सब छोड़कर परमेश्वर के हित के अनुसार, इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। ये बुरी लालसा किया हुआ 2 इंसान को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुरी लालसा किया हुआ एक व्यक्ति था, आमीन, आखान नाम का एक व्यक्ति, आमीन, हालेलुया, बुरी लालसा करके
अपना जीवन को गवा दिया है, अपना जीवन को गवा दिया और नष्ट कर दिया। इसके विषय में हम हालेलुया परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। हालेलुया, वो है यहोशू का किताब में हालेलुया 7 और 8वीं आयत में पढ़ते समय हम इस बात को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ये आखान ने काम किया। आमीन हालेलुया। इसी के कारण उनके जीवन में हालेलुया बहुत संकट और परेशानी उठाना पड़ा। हालेलुया, इस बात को आमीन हालेलुया पढ़ सकता है। आमीन। परमेश्वर जो हमसे कहते हैं, परमेश्वर ने जो अपने हालेलुया हाथ में दिया हुआ परमेश्वर का वचन को के खिलाफ हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। वो परमेश्वर का वचन को छोड़कर कभी भी ना दाएं ना बाएं चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के खिलाफ यदि हम चलें, परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में हम काम करें, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमारे ऊपर पड़ेगा। हालेलुया। इधर परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, यरीहो नामक नाम का ये शहर परमेश्वर के लिए एक अलग किया हुआ जगह था। उसमें हम पढ़िए 6वीं आयत, यहोशू का किताब 6वीं आयत उसका 18 वचन जरा पढ़िए। और तुम अर्पण की हुई वस्तु से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी प्रकार इस्राएली चावनी का भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। प्रेज द लॉर्ड। ये अर्पण की वस्तु ना छूने के लिए आज्ञा दिया था, लेकिन ये यरीहो नाम का शहर में लड़ाई के लिए गया हुआ लोग, खास करके आखान ने पाप किया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन। उसका जीवन में क्या हुआ? उधर 7वें अध्याय का 20 और 21 आयत जरा पढ़िए बेटी। आकाब ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि वह मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे ढेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ इधर? लूट में उसने क्या देखा? एक सुंदर शिनार देश का ओढ़नी और कुछ चांदी कुछ सोना, ये देखकर आमीन अपना घर में आकर छिपा दिया, और इसी के कारण इस्राएल लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। ये चीजें देखकर लालच हो गया, मोहित हो गया, उसके प्रति उनका हालेलुया लालच के कारण इस्राएल लोगों को लड़ाई में पराजय का सामना करना पड़ा।
और नतीजा क्या हुआ? आमीन, हालेलुया। जरा पढ़िए 7 का। आमीन। ऐसा करने के कारण, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 24, 7 का 24 से नीचे पढ़िए। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरवंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और पेट बकरियों को और उसके ढेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख लीजिए, एक छोटा सा गलती या परमेश्वर का आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के साथ वो लालच करके कई चीजें लेकर अपना घर में छुपा कर रखने के कारण आमीन इस्राएल लोग को पराजय का सामना करना पड़ा लड़ाई में। उसका बदौलत ये आखान को हमें बड़ा खड़ी दंड पनिशमेंट मिला है कि उधर क्या हमने पढ़ा है, हालेलुया, आमीन, सारे लोग मिलकर उन पर पथरवाह किया और उन्हें, हालेलुया, केवल आखान को नहीं, आमीन, हालेलुया, उनके सोना चांदी वो ओढ़नी और उनके बेटों को बेटियों को उनके जानवरों को मवेशियों को, हालेलुया, आमीन, सारे चीज को आखोर नाम का तराई में ले जाकर, आमीन, हालेलुया, आमीन, उनके ऊपर, हालेलुया, आग बरसाया, आग में डालकर जला दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए, एक बुरी लालच के बदौलत आमीन कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। वो केवल आखान को नहीं, उनके सारे परिवार को कष्ट उठाना पड़ा, उनके सारे मवेशियों को मार डाला, आग में डालकर उन्हें जला दिया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, आमीन, इधर हमें, हालेलुया, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि आमीन, हालेलुया, हमें बुरी लालच, हालेलुया, नहीं करना है, बुरी लालच नहीं करना, हम परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में कार्य नहीं करना। ये हमारे जीवन में एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर ने दिया। यह है आखान का चरित्र, जिन्होंने, हालेलुया, मोहित होकर लालच होकर ऐसा किया है। दूसरा इंसिडेंट हम सेकंड राजाओं के किताब में हमें 5वें अध्याय में हम एक घटना पढ़ सकते हैं कि, हालेलुया, अराम राजा का सेनापति नामान, हालेलुया, एक खोड़ी था, खोड़ का बीमार से परेशान था आदमी, भविष्यद्वक्ता के पास चंगाई के लिए आया। हालेलुया, बहुत सारा सोना चांदी वस्त्र इत्यादि लेकर उनके पास ले आया, उन्हें भेंट करने के लिए। हालेलुया, उनको भविष्यद्वक्ता ने आज्ञा दिया, तुम जाकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ, तब तुम्हारा खोड़ का बीमारी ठीक हो जाएगा। आमीन। ये वैसा ही किया। जब 7 बार उसमें डुबकी लगाया तो उनका खोड़ पूर्ण रीति से चंगा हो गया। दूसरे राजा का किताब 5वें अध्याय में
आप लोग ये बात को दे सकते हैं। उनके बाद ये अराम राजा का सेनापति नामान ने जितना जो तोहफे जो गिफ्ट लेकर आए थे, हालेलुया, उनके सामने ले गया। किसके सामने? भविष्यद्वक्ता के सामने ले गया उन्हें भेंट करने के लिए। लेकिन आमीन, हालेलुया, कोई भी चीज परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता ने नहीं लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जब इस बात को उनका जो सेवक गेहजी खड़े खड़े देख रहा था, उनके मन में ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। अरे, ये अपना मालिक ने कोई भी चीज नहीं लिया, वो ऐसा ही उन्हें वापस कर चला गया। तो ये गेहजी भी इन चीजों में लालच करके उनके पीछे भाग, आधे रास्ते में जाकर उन्हीं के साथ मुलाकात किया और उनमें से हालेलुया कुछ सामान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकर आमीन अपने घर में रख दिया। आमीन। वो जरा पढ़िए 5 अध्याय का 22-23 वचन पढ़िए। उसने कहा, हाँ, हम सब कुशल हैं, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। तब उसने उसे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़ी वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वही टेरे के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखो, लालच का, बुरी लालसा या बुरी लालच का अनुभव देखो, नतीजा देखो। ये एलीशा का सेवक ये कोड़ी दामन लाया गया सामान के ऊपर लालच करके उनके पीछे भागा। आमीन। और वहां जाकर झूठ कहा। उनके बाद ये सामान ले आकर अपना घर में रहकर भविष्यद्वक्ता के सामने खड़ा हो गया। तो एलीशा ने उनसे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ गया था? तब सेवक ने क्या बोला? गेहजी ने क्या बोला? मैं कहीं नहीं गया। अरे, कितना झूठ, सफेद झूठ बोलकर वहां से बेच निकलेंगे करके सोचा था। लेकिन हमारा भविष्यद्वक्ता एलीशा सब कुछ जानता था, सब कुछ देखा था, और उसी के कारण आमीन, हालेलुया, ये नामान का कोढ़, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये गेहजी पर आया और हालेलुया वहां से आमीन वो छोड़कर चला गया। मेरे प्रियो, मैंने केवल 2 दृष्टांत आपके सामने रखा है कि आमीन बुरी लालसा करने से क्या होगा, हमारे जीवन में क्या नुकसान होगा, उसके बारे में हमने 2 दृष्टांत यहाँ पढ़ा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ मसीही जीवन
बिताना है। हालेलुया। नहीं तो ये जो आखान और गेवसी के जीवन में जो हुआ था वो निश्चय हमारे जीवन में भी होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जरा आप और पढ़िए गिनती का किताब 11 अध्याय का 4-5 वचन। गिनती का किताब 11 अध्याय और 4 और 5वां वचन में क्या लिखा है वो भी हम देखेंगे। आमीन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह हाँ कमुकता करने लगी और हाँ इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ हमें मांस खाने को कौन देगा? हाँ हमें भी मछलियां स्मरण है जो हाँ हम मिस्र में सेत मीट खाया करते थे, और हाँ खीरे और खरबूजे और गंदनी और प्याज और लहसुन भी। हाँ। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ हम्म। पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हाँ बस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उनका देखो कहानी देखो। आमीन। यहोवा परमेश्वर ने जब इनका संकट में पड़ा हुआ था 430 साल बंदुआई में था, वहां रोते थे, पीटते थे, परेशानी में थे। वहां से उनको मूसा और हारून के अगुवाई में छुड़ाकर आमीन दूध और नदी बहने वाला देश कनान देश के और वायदा के देश में ले जाने के लिए ले आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इन्होंने आमीन रोया, तब परमेश्वर ने पानी पिलाया, पत्थर से चट्टान से पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना उनको खिलाया। हालेलुया। अभी हालेलुया कहते हैं अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। आमीन। हालेलुया। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाकर और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद सुनिए तेल में बने हुए पुए के समान था। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब आप देख लीजिए जहां जहां परमेश्वर ने उनका पूर्ति किया, इनका डिमांड को पूरा किया, फिर भी हालेलुया उनका लालच आमीन वो मिस्र देश में जो मिलता था खाना उसी के ऊपर गया और इधर उड़ाने लग गया। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में हालेलुया बोलने लगा। आमीन। मेरे प्रियो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें बुरी लालच हमें नहीं करना है। हम मसीही लोग हैं, प्रभु ने सब कुछ देने का वायदा किया है, हमारे पास जो है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया। और भी हमें जितना जरूरत है वो सारी चीज देने के लिए प्रभु सक्षम है, सामर्थ्य है। उनके वचन पर हम पूरा यकीन करें, विश्वास करें। हालेलुया। वैसा ही आगे बढ़े। तो इधर हमने हालेलुया देखा कि पहला कारण आमीन जो देर होने का जंगल में मर मिट जाने का पहला कारण उनका बुरी लालच था। क्या था? बुरी लालच। आमीन। हमें कभी भी बुरी लालच नहीं करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हव्वा ने भी ये किया था। अदन की वाटिका में वो वृक्ष का फल को देखकर उसने मोहित होकर आमीन वो शैतान के द्वारा तोड़कर खाया और पति को भी दिया। इसके कारण हालेलुया पाप करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये सुंदर वाटिका में रहने का अधिकार गवा दिया और वाटिका से उन्हें निष्कासित कर दिया, बाहर कर दिया। हालेलुया। ये अनुभव हमारे जीवन में एक दृष्टांत के रूप में लगा है।
हमें सावधानी से अपना मसीही जीवन बिताना है। नंबर 1, पहला कारण, ये जंगल में ढेर होने का पहला कारण वो लालच। आमीन, हालेलुया। लिखा वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आमीन। नंबर 2 बात यह है 10 का 7वां वचन, पहला कुरिन्दी 10 का 7वां वचन में लिखा है दूसरा कारण क्या है करके। हालेलुया। यस, पढ़िए बेटी। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, हाँ जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा हाँ लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और हाँ खेलने कूदने उठे। हाँ। आमीन, हालेलुया। तुम मूर्ति पूजक ना बनो। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं इस्राएल लोग को दिया था, आमीन, परमेश्वर ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है तो मुझे छोड़कर किसी वस्तु का, आमीन, हालेलुया, रूप नहीं बनाना, उसका पूजा नहीं करना। हालेलुया। ऐसा करके उन्हें आज्ञा दिया है। आमीन। आप निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय में इसके बारे में 10 आज्ञाओं को बारे में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उधर क्या क्या आदेश ने दिया था। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। आमीन, हालेलुया। इस आज्ञा के बावजूद, हालेलुया, जब थोड़ा समय में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा उनसे सिनाई नाम का पहाड़ पर परमेश्वर से उनका मुलाकात करने के लिए और उनके लिए जो निर्देश लेने के लिए गया था, इन लोग ने, आमीन, कुड़कुड़ाने लगा और बोला ये हमें मिस्र देश से ले आने वाला मूसा को क्या हुआ, वो कहाँ चला गया। कुड़कुड़ाकर, आमीन, हारून के पास गया। हारून ने के आदेश के अनुसार एक, हालेलुया, आमीन, बछड़ा को बनाकर दे दिया। उनके सामने नाचना गाना और मजा मनोरंजन करने लगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा था तो कोई मूर्ति नहीं बनाना। मिस्र देश का जो उनका पूजा का विषय ईश्वर था, बैल, वो बैल का एक मूर्ति बनाकर ये लोग उनकी बड़ा आराधना करने लगे। ये परमेश्वर को बहुत इसके कारण दुख हुआ। आमीन, हालेलुया। जो आज्ञा माँ के विरुद्ध में काम करने के कारण परमेश्वर को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खिलाफ, आमीन, उसने कार्य किया है हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारा जीवन में परेशानी होना पड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हमें देखते हैं, आपको सबको मालूम है इसलिए मैं वचन निकाल कर पढ़वाना नहीं चाहता हूँ। आमीन। जब मूसा परमेश्वर के पास गया था, आमीन, तब कुछ दिन बीत गया। 40 दिन के बाद लोग हमें कुड़कुड़ाने लगा, विरोध में बोलने लगा, ये हमारा अगुआ मूसा को क्या हो गया, वो कहाँ चला गया। आमीन, हालेलुया। ऐसा कर, हालेलुया, हारून के पास गया। हारून ने सारे स्त्रियों के कान से, आमीन, सोना चांदी लेकर, हालेलुया, एक बछड़े का रूप बनाकर मूर्ति बनाकर दिया। उसके सामने लोग
आराधना करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन। परमेश्वर का के लिए ये बहुत दुख का कारण बना। आपको मालूम है, हालेलुया, कितने लोग उसके बदौलत कितने लोग मर गया। आमीन, हालेलुया। पता है आपको, इसी के, आमीन, ये कारण कितने लोग मर मिट गया उसी दिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3000 लोग, आमीन, उसी दिन जब मूसा नीचे उतरा, हालेलुया, देखा तो इस बात को देखकर मूसा को बड़ा दुख लगा। उसके हाथ में परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वचन, आज्ञा है। उसने वो आ, तख्ता को तोड़ डाला और बोला, जो कोई परमेश्वर के हो रहे, परमेश्वर परमेश्वर को भय मानने वाले लोग अलग हो जाओ। और वैसा उस दिन बड़ा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 3000 लोग, आमीन, हालेलुया। हाँ, അവിടെ നോക്കി ഇത് കാണുന്നില്ലേ? 3000 लोग पिट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आमीन, हम कभी भी ऐसा काम ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि जिससे परमेश्वर हमसे, हालेलुया, अप्रसन्न हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा है दूसरा कारण, और तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हालेलुया, जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा कारण था, मूर्ति पूजा। हालेलुया, मलयालम में विग्रह आराधना हम के बारे में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात की ओर हम देखेंगे। तीसरी बात ये था, हालेलुया, 8वां वचन पढ़े बेटा। और ना हम व्यभिचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा कारण, मिस्र देश से 6000 लोग, 6000 पुरुष, टोटल 30 लाख लोग से ज्यादा निकले थे वायदा के देश में जाने के लिए, कनान देश में जाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का बड़ा आश्चर्य कार्य उन्होंने देखा था। हमें रात में चलाने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आग का खंबा, दिन में बादल बादल का खंबा, आमीन, परमेश्वर खुद उनके आगे आगे चलते रहा। ये सब के बाद उनको पानी की जरूरत पड़ा तो चट्टान से पानी पिलाया, जब रोटी मांगा तो स्वर्ग से मन्ना खिलाया। आमीन, जो समुद्र से आमीन, ये मांस खिलाया। ये करने के बावजूद लोग, इधर लिखा है, व्यभिचार करने लगा। हालेलुया, कितना लोग मर गए एक दिन में? 23,000 मर गए। आमीन। परमेश्वर, हालेलुया, इस बात से नाखुश थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए व्यभिचार करना, हालेलुया, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, बहुत दुख की बात है। आमीन। हमें ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन के खिलाफ कार्य करने से हमारे जीवन में बहुत संकट और परेशानी का सामना हमें करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर और लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, इस्राएली लोग, हालेलुया, उनमें से, वो 30 लाख लोगों में से हमें बहुत तरह से परमेश्वर हालेलुया प्रसन्न ना हुआ। हमें हर एक कार्य जो करता है परमेश्वर हित के अनुसार करना चाहिए। परमेश्वर हमारे काम से प्रसन्न होते हैं नहीं होते हैं, हमें देखना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन के खिलाफ कभी
ना दाएं बाएं ना मुड़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा करने से हमारे जीवन में बड़ा कष्ट और परेशानी उठाना पड़ेगा। ओ हालेलुया, इधर लिखा है एक दिन में 23,000 मर गए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये था तीसरी बात। पहली बात क्या था? बुरी वस्तुओं का लालच। नंबर 2, मूर्ति पूजा। नंबर 3 हमने देखा है कि व्यभिचार। हालेलुया। नंबर 4 हम पढ़ेंगे, हालेलुया, उसमें 9वां आयत पढ़े बेटा। और ना हम प्रभु को परखे, हाँ। जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को परखना। चौथी बात, परमेश्वर को परखना। हालेलुया। ये एक उनका मृत्यु का एक कारण ये बना है, परमेश्वर को परखना। हालेलुया। हमें परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर इसके विषय में हम देख सकते हैं, गिनती के किताब 14 अध्याय का 22वां वचन में हम ये देख सकते हैं। जरा पढ़िए 14 का 22वां वचन। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा अच्छा वचन है, लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखा। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर का महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखा और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी, हालेलुया, हमें कितने बार? 10 बार मेरी परीक्षा की। नीचे लिखा मेरा अपमान किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हालेलुया परीक्षा किया और मेरी बातों नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों के शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कारण मिस्र, हालेलुया, कनान देश में प्रवेश ना होने का एक वजह यह है, हालेलुया, उसने परमेश्वर का परीक्षा की। इतने सारे काम देखने के बावजूद, परमेश्वर का महिमा देखने के बावजूद, परमेश्वर ने किए गए आश्चर्य कार्यों को देखने के बावजूद 10 बार इस्राएली लोग ने उनकी परीक्षा की और उनका अपमान किया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम कभी भी परमेश्वर के हालेलुया अपमान, उसका परीक्षा, हालेलुया, उनको फरकना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का बात को हमें मानना है। हालेलुया, मैं प्रेज द लॉर्ड कभी भी जैसा इस्राएली लोग ने किया था वैसा हमें नहीं करना चाहिए। कितने बार किया? 10 बार हालेलुया उनका परीक्षा किया है। हालेलुया। ये था चौथी बात। और 5वीं बात हम देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 10वां वचन, 10वीं वचन, 10 का 10। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। आमीन, हालेलुया। कुड़कुड़ाना एक बड़ा बीमारी है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये बड़ा बीमारी है, कुछ भी मिले, कुछ भी खाए, परमेश्वर से कुछ भी आशीष पाने के बावजूद कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। बड़ा पढ़िए गिनती का किताब 11 अध्याय का पहला वचन, गिनती का किताब 11 का पहला वचन और 14 का 27वां वचन। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब आगे लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये इस्राएली लोगों का कुड़कुड़ाने की वजह से आमीन उनको दंड भोगना पड़ा, उनके जीवन में नुकसान उठाना पड़ा। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगा। आमीन। यहोवा का सुनते, आपको बता दूं, हमारी हर बात हर काम परमेश्वर देखता है, सुनता है। आमीन। हमें कभी भी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर देखता है, सुनता है, हाल इस बात को हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। इसी के कारण यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और चावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पांचवा कारण, हालेलुया, उनका जीवन का नुकसान होने का कारण था उनका बुड़बुड़ाना। 14 का 27वां वचन भी पढ़िए बेटी। 14 गिनती का किताब 14 का 27। यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुत्रे के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये वचन, हर एक वचन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है हमें और मानना भी है। इधर लिखा है ये बुरी मंडली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका नाम लिखा है बुरी मंडली। आमीन। यहोवा परमेश्वर के द्वारा मूसा और हारून के अगुवाई में चुने गए लोग, बंदुआई से छुड़ाए हुए लोग का नाम रखा है बुरी मंडली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है और उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका एक बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। हालेलुया। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें मैंने तुमसे तुमने मेरे सुनते कही है, कि निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इस जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 साल के ऊपर वाला अधिक आयु के जितने गिनती
गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। उनमें से यफुन्ना का हालेलुया पुत्र कालिब और आमीन नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। हालेलुया। आपको पता है ये 30 लाख लोगों में से वहां से मिस्र देश से चला था, उनमें से केवल 2 ही लोग कनान देश में प्रवेश हुआ। उनका नाम है हालेलुया कालिब और यहोशू। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ हालेलुया लिपटे रहा। आमीन उनके साथ रहा, उनके बात माना, उसमें संदेह नहीं किया। उन्होंने ना बुड़बुड़ाया, ना परमेश्वर को फरका, हालेलुया, ना व्यभिचार किया, ना हालेलुया मूर्ति पूजक बना। इसी का कारण केवल यही 2 लोग हालेलुया कनान देश में प्रवेश किया है। मेरे प्रियो, इस 5 कारण की वजह से हालेलुया आमीन ये लोग हालेलुया जंगल में देर हो गया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम लोग कहाँ का मुसाफिर है। हम लोग भी वायदा का देश, हमें स्वर्गीय देश में जाने के लिए हाले निकले हुए लोग हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत कायदा कानून दिया है। हाले परमेश्वर का हाले आदेश और निर्देश, हाले परमेश्वर का सत्य वचन हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। हमें उसे छोड़कर कभी भी हालेलुया उसके विरुद्ध में काम नहीं करना है। ऐसा करने से याद रखना, ये इस्राएली लोगों को जो हुआ है, आमीन हालेलुया, परमेश्वर का कोप उन पर पड़ा है। वो सारे लोग मर मिट गया है, केवल 2 को छोड़कर, कालेब और यहोशू को छोड़कर। इसलिए ये वचन आमीन हमने क्या पढ़ा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी हालेलुया दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम भी जगत के अंतिम समय में आ पहुंचा है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु कभी भी आ सकता है। हालेलुया। इसलिए एक चेतावनी के रूप में हम ये वचन को ले लें। हालेलुया, सावधान रहें। हालेलुया, ये 5 बातें हालेलुया आप ध्यान रखना। मुझे सबसे अहम बात इसमें है 5वें वचन में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गया। हालेलुया 5 कारण या आप ध्यान रखना। नंबर 1 हालेलुया उनकी बुरी वस्तुओं का लालच। नंबर 2 मूर्ति पूजक बना है। नंबर 3 व्यभिचार किया है। हालेलुया आमीन, और प्रभु को फरका है। हालेलुया, और हालेलुया कुड़कुड़ाया। ये 5 कारण है उनका जंगल में ढेर होने का, नष्ट होने का, या अपना उद्देश्य निर्दिष्ट स्थान में ना पहुंचने का। ये 5 कारण है मेरे प्रियो। आइए वचन को ध्यान में रखें, ये वचन को हम पढ़ें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम करें। हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। हम एक अंतिम समय में आ पहुंचा है। हमारे परमेश्वर का बाट जोगते हुए हालेलुया पवित्रताई के साथ आगे बढ़े। पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर नहीं दे सकता। हालेलुया कोई भी अशुद्ध लोग वहां स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया को जांचें परखें। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज रात को मिला हुआ अच्छा वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया इस्राएली लोगों के बीच जीवन में जो संघर्ष, परेशानी और उनका नष्ट होने का कारण हमने संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा मनन किया है। ये अंतिम समय में पहुंचा हुआ हम लोगों के जीवन में एक चेतावनी के रूप में हम समझने के लिए, इसी के अनुसार अपने जीवन को रूपांतरित करते हुए, परिवर्तित करते हुए, मन फिराते हुए शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह का बाट जोगते हुए पवित्र जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करना। परमेश्वर, आज इतने लोगों वचन सुना है, इस जूम प्लेटफॉर्म में जुड़ा है, सबको
सब परमेश्वर के दासों को, विश्वासी गण को हाले तो आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तेरी नाम की महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। तूने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जॉनकुटी पास्टर जी के लिए, दासी के लिए, बेटा परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते। आपके दास को आज प्रदा जी बड़े स्वास्थ्य के द्वारा आपके वचनों को प्रघोषण करने के लिए अवसर दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। पिता वचन हमारे जीवन के लिए अनुग्रह के कारण हो। आपके दास और परिवार को उनके सेवकाई के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आशीष देते। यीशु के लहू में छुपाता है। महिमा आमीन, यीशु आमीन, मसीह के आमीन। पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, थैंक यू।